हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। करंट अफेयर्स के 4 टेस्ट हो चुके हैं और ये है आपका 5वां टेस्ट। मैं तेज़ी से इस पे काम कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हो सकें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग ये किस देश की हैं, आपको ये बताना है। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गांधी हिंदुइज्म स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज पुस्तक के लेखक कौन है। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना। ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस प्रजाति के बाल की तस्करी को रोकने के लिए चलाया जा रहा है, या ऑपरेशन क्लीन आर्ट किस जानवर से संबंधित है, ये आपको बताना है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। पुस्तक क्रिकेट द्रोणा या क्रिकेट द्रोणा के लेखक कौन है, इनका नाम बताना है। 29वें सरस्वती सम्मान 2020 से प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया। यह किस भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला अभी हाल ही में किया है। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए 20 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित किया गया है। हो सकता है कुछ लोगों ने ध्यान दिया हो कि कौन सी नोट के पीछे कौन सा चित्र बना होता है, और अभी तक हो सकता है बहुत से लोगों ने ध्यान ना दिया हो और उनको अभी भी ना पता हो कि 20 की नोट के पीछे किस चीज़ का चित्र बना है। तो ये आपको बताना है। इंदिरा नेवी नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है। महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 ये किसने जीती है। और अगला है, वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक होगा कहाँ खोला जाएगा, या जानवरों के लिए पहला स्मारक कहाँ पर खोला जाएगा। हाल ही में निर्मित अटल टनल किस राज्य में स्थित है। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है। आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है, भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बना है। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बना है, आपको ये बताना है। फिर नेक्स्ट है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है। द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक कौन है। विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन किसे घोषित किया गया है। भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। किस देश ने विश्व का पहला वेल बीइंग बजट पेश किया है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस, और आप पॉज करके अपने आंसर्स नोट करिए कि आपके कितने सही हैं। अब मैं बताता हूँ आज के आंसर्स के बारे में। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आवाज़ उठाने वाली जो ग्रेटा थनबर्ग हैं, ये स्वीडन की हैं। कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर NS धर्मशक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गांधी हिंदुइज्म स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास पुस्तक के लेखक मोहम्मद जावेद अकबर हैं। हाल ही में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने किस राज्य में 14,100 टन लिथियम के भंडार की खोज की है। तो ये की है कर्नाटक में। भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन आईएसओ प्रमाणन पाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना। तो ये बना है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ऑपरेशन क्लीन आर्ट नेवले से संबंधित है। नेवलों को
जो उनके बालों के लिए बहुत ज़्यादा इस बीच में मारा जा रहा था, क्योंकि इनके जो बाल होते हैं उनसे पेंटिंग ब्रश बनाए जाते हैं और ऐसा लोग बताते हैं कि इनके बालों से जो ब्रश बनते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और लंबे समय तक चलते भी हैं। इस वजह से इनका इस बीच में बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा था इनके बालों के लिए, लेकिन अभी ऑपरेशन क्लीन आर्ट के तहत इसकी तस्करी, न्योले की तस्करी पर रोक लगा दी गई है और बहुत जगह पर इनके जो न्योले के बालों से बने पेंट ब्रश होते हैं उन पर भी बैन लगाया जा रहा है कि अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं होगी तो फिर इनकी इस तरह से इनका शिकार नहीं किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य है? तो 2025 तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य है। पुस्तक क्रिकेट द्रोणा के लेखक कौन है? जतिन परांजपे। 29वें सरस्वती सम्मान 2020 से प्रसिद्ध लेखक वासुदेव मोही को सम्मानित किया गया। यह किस भाषा के लेखक हैं? तो यह सिंधी भाषा के लेखक हैं। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। भारत सरकार ने किस भारतीय एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है? एयर इंडिया की। डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सुनील शेट्टी को सम्मानित किया गया है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नए 20 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो एलोरा की गुफा का। इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच में है? तो इंदिरा नेवी भारत और रूस के बीच में होता है। महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? विद्या पिल्लई ने। वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक होगा, कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा मेरठ में। हाल ही में निर्मित अटल टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अटल टनल किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अगला है, किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? रूस ने। आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? जीएस लक्ष्मी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का थीम क्या था? वीमेन इन साइंस। भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है? दिल्ली मेट्रो रेल ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो संगीता श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। फिर अगला है, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो लाहौर को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक हैं राकेश मारिया। द थिन माइंड मैप पुस्तक के लेखक धर्मेंद्र राय। विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन किसे घोषित किया गया है? तो न्यू आइलैंड को डार्क स्काई नेशन घोषित किया गया है। फिर अगला है, भारत का पहला डायनासोर संग्रहालय एवं पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है चंद्रिमा शाह। किस देश ने विश्व का पहला वेलबींग बजट पेश किया है? तो ये पेश किया है न्यूजीलैंड में। और अब पिछले टेस्ट की कमेंट्स और स्कोर्स की बारी है। तो यहाँ पर मुकेश जी ने आज बहुत ज़्यादा मेहनत की है, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ लिख के दिया है। सुधा पांडे जी का स्कोर है 5, 30 में से 5। ये तो बहुत ही कम है और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत कीजिए, स्कोर को बढ़ाइए। मुकेश जी ने लिखा है, पहला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे को बनाया गया है। उड़ीसा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश JS मुरलीधर को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर का इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनूप कुमार गोस्वामी को नियुक्त किया गया है। सिक्किम राज्य के हाई कोर्ट के रूप में JK माहेश्वरी। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में हेमा कोहली। तो तेलंगाना वाला इम्पोर्टेंट है, हेमा कोहली। गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सुधांशु धुलिया को नियुक्त किया गया है। GDP से संबंधित प्रश्न, हाल ही में कोई CEO ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 9.9 रहने का अनुमान लगाया है।
और हाल ही में किसके सीईओ हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है, इतना खैर इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इंडिया रेटिंग नए वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग ने 7.8%, सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है, तो 7.7। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने % गिरावट का अनुमान लगाया है, 9.6%। आईसीआरए रेटिंग ने वित्त वर्ष 21-22 में भारत की जीडीपी कितने % वृद्धि का अनुमान लगाया है, 10.1। और मुकेश जी के भी 5 सही हैं। क्या बात है भाई, पिछला पेपर क्या बहुत टफ था क्या। अखिलेश कुमार जी, सर आपके पढ़ाने का तरीका गजब का है, आपके क्वेश्चन सटीक होते हैं, पढ़ने के बाद लगता है कि कुछ कर गुजरेंगे। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। श्वेता पाल ने लिखा है 107वीं विज्ञान कांग्रेस हुई थी बेंगलुरु में और 108वीं विज्ञान कांग्रेस पुणे में। अब इस कोर्स में बता देता हूँ आप लोगों के। श्वेता पाल का है 6, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। और दूसरा है लाभ का प्रवर्तन सिद्धांत शम्पीटर ने दिया था, मुकेश जी ने ये बताया है। मोहित जी ने, मोहित का स्कोर है 10, कुलदीप रोहिल्ला 22। कुलदीप जी का स्कोर तो बहुत ही अच्छा है, जहां बाकी सब ढेर हो गए हैं 5-5, 6-6 पे। और इधर एस कुमार का स्कोर भी 5 है, श्रद्धा का स्कोर 17 है। और रूमी श्रीवास्तव ने लिखा है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सर। आ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। और बॉन्ड द क्या लिख रखा है पता नहीं चल रहा है। द डेथ ऑफ जीसस थोड़ा सा शेमलेस है तस्लीमा नसरीन की। तो थोड़ा सा अगर आप लोग मतलब लाइन वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे एक ही लाइन में 2-3 चीज़ें जुड़ जाती हैं तो फिर समझ नहीं आता कि कौन सा किस में है। ठीक है, फ़िलहाल 2 पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट हैं, शेमलेस तस्लीमा नसरीन की है, और जो पहली पुस्तक थी अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड, है ना। इसके बाद गुंजन राठी का है 14, और रागिनी मिश्रा का है 16, राम मोहन सिंह का है 16। अच्छे क्वेश्चन की श्रृंखला है। और कुमारी मीनाक्षी का है 19, और रितु सिंह जी का है 21। तो रितु और कुलदीप रोहिल्ला जी का स्कोर अच्छा है, इसका मतलब ये लोग करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बाकी लोग भी अच्छे से पहले तैयार कीजिए करंट अफेयर्स, उसके बाद फिर टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, है ना। और ये सारे टेस्ट के क्वेश्चंस आप तैयार करते जाइए, एकदम मतलब रट लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।